दोस्तों कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल विवेन कर देंगे खुल्लम खुल्ला चैलेंज करणवीर को। वो बोल देंगे कि अब मैं तीसरी बार टाइम ऑफ गॉड बन गया हूँ, अब मैं तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा कि देखने लायक होगा। तभी करणवीर भी बोल देता है कि तू टाइम ऑफ गॉड बन जाए चाहे जो मर्जी बन जाए, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मैं तेरा कोई काम करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस आपको बता दें कि ईशा दिग्विजय के पास जाएगी और वो बोलेगी कि देखो तुम जब टाइम ऑफ गॉड बने थे तब तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, तुमने दूसरों की बातों में तुम आ गए। तभी वहां पे दिग्विजय बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी की भी बातों में मैं नहीं आया हूँ, तुझे जो समझना है तो समझ सकती है। वो बोलती है कि कशिश तुमसे ज्यादा चालाक है क्योंकि वो किसी की बातों में नहीं आती है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुझे कशिश ठीक लगती है तो तू कशिश के साथ बात कर, मुझसे बात करने क्यों कर रही है फिर। उसके बाद गई सारा और कशिश बात कर रहे होते हैं। कशिश वहां पे बोलती है कि यार मेरे को काफी ज्यादा बोलती है सारा को कि यहाँ पे कोई मुझसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, पता नहीं मैं यहाँ पे कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं। तभी सारा उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लोग तुझसे बात करते हैं, तेरा यहाँ पे सभी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, किसी से कम तो किसी से ज्यादा लेकिन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी चाहत और रजत भी बात कर रहे होते हैं। चाहत रजत से बोलती है देखो रजत, चलो हम फिर से अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ जो है रहते हैं। तभी लेकिन उसमें मेरी एक शर्त होगी कि तुम मेरे से कोई फालतू बात नहीं करोगे, मतलब कुछ भी ऐसा गलत सलत नहीं बोलोगे और अच्छे से दोस्ती निभाएंगे। तभी रजत बोलता है कि ठीक है, अच्छा मेरी माँ, अच्छा पांडे जी, ठीक है, जैसा आप बोलोगी वैसे ही करेंगे। उसके बाद गाइस श्रुतिका दिग्विजय को बोलती है कि तुमने जो है, तुम जब टाइम ऑफ गॉड थे तुम्हारे पास, तुमने अपनी अपॉर्चुनिटीज का जो है फायदा नहीं उठाया और तुमने करणवीर की बातों में आ गई। मैंने कई बार तुम्हें करणवीर से बात करते हुए सुना था, लेकिन तुमने जो है बात नहीं मानी और तुम अब जो है देखना विवेन तुम्हें ही टारगेट करेगा। तभी वहां पर दिग्विजय बोलता है श्रुतिका को, देखो श्रुतिका, मैंने किसी की भी नहीं सुनी और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसकी सुनी है तो मैंने उसकी सुन के भी अपना ही फायदा निकाला है। मैं यहाँ पे खुद का गेम खेलने आया हूँ और मुझे खुद इस गेम में रहना है और मुझे वो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना वो मुझे खुद से ही देखना है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन शायद आप मुझे नहीं समझ रही हैं, तो इसलिए मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता हूँ। उसके बाद गाइज विवेन और अविनाश किचन में होते हैं। वहां पे अविनाश के विवेन को बोलता है कि शिल्पा जी बहुत बड़ी फ्लिपर हैं, वो देखना काफी ज्यादा चालाक लेडी हैं, अभी आप घर के टाइम ऑफ गॉड बन गए हो, अभी वो आपके पास आएगी और आपका फायदा उठाएगी। तभी विवेन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी इमोशनल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तभी अविनाश विवेन को बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, आप जब उसको करणवीर की जरूरत होती है तो वो करणवीर के पास चली जाती है और जब विवेन की जरूरत होती है तो आपके पास आ जाती है, वो ऐसी ही है। उसके बाद करणवीर और शिल्पा बैठे हुए होंगे। वहां पे करणवीर शिल्पा को बोलेगा कि मेरी तो किस्मत में है ही नहीं, हमारी तो किस्मत में है ही नहीं टाइम ऑफ गॉड बनना, ये देखो विवेन फिर से तीसरी बार टाइम ऑफ गॉड बन गई। तभी शिल्पा बोलते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है। वो बोलता है करणवीर की नहीं, बिग बॉस जो है हमेशा उसी को ही प्रायोरिटीज देते हैं और उसी को ही हर बार स्पेशल पावर देते हैं, उसके हाथ में पता नहीं ऐसा क्या कर देते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में ही आ जाता है, वो टाइम ऑफ गॉड बन जाता है या फिर उसके ग्रुप से कोई बन जाता है। तभी शिल्पा बोलते है कि उसकी किस्मत अच्छी है, पर कोई नहीं, तुम अपना गेम खेलो। उसके बाद विवेन और रजत आपस में बात करते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। ये कहते हैं ना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तभी वहां पे रजत की दोस्ती हो जाती है विवेन से और विवेन को बोलता है कि अब जो है करणवीर से पंगा लेना है और उसका गेम खराब करना है। उसके बाद गाइस आपको बता दें अविनाश और ईशा बैठे हुए होंगे और वो आपस में हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी जो क्लिप दिखाई थी बिग बॉस ने उसके बारे में सोचते हुए कि हम नेशनल टेलीविजन पे कैसे लग रहे होंगे। तभी ईशा बोलती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सही लगा तो ठीक है। उसके बाद गए एडिन और करणवीर बात कर रहे होते हैं। करणवीर और एडिन की फिर से दोस्ती हो जाती है। वहां पे एडिन समझाती है करणवीर को, आपने काफी बार मुझे जो है अच्छे से बात नहीं करी इसलिए मैं आपसे गुस्सा थी। करणवीर बोल रहा है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा।
विवेन का गाइज आपको बता दें, विवेन यहाँ पे ड्यूटी शेयर करते हैं, लेकिन करणवीर और दिग्विजय ड्यूटी करने से साफ मना कर देते हैं।